अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीनटेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, मुझे सोलर पैनल्स चाहिए कोई 10 किलोवाट के। एक तो मुझे ये बता दें कि इस टाइम पे करंटली मार्केट में सबसे बेस्ट पैनल्स कौन से हैं और उनके मुझे रेट्स भी काइंडली बताएं कि कौन से पैनल्स लेने चाहिए, उनके रेट क्या चल रहे हैं। करंटली सोलर पैनल्स की प्राइसेस जो हैं वो 38 रुपीज़ से लेके 52 रुपीज़ तक हो चुकी हैं। ये कराची पाकिस्तान की बात हो रही है। 38 रुपीज़ पर वाट से लेके 52 रुपीज़ पर वाट तक मिल रहे हैं और इसमें सारे ब्रांड न्यू पैनल्स की बात हो रही है और जेन्युइन पैनल्स की बात हो रही है जो कंपनी से आ रहे हैं। ठीक है, इसमें सारी टियर 1 की ब्रांड्स की बात हो रही है कि जे सोलर, लॉन्गी, ट्रीना, जिंको, एस्ट्रो और इस तरह की जो भी टियर 1 की ब्रांड्स हैं। तो मैं क्या लूँ फिर? अब इसमें वेरिएशन 38 रुपये से 52 रुपये तक का ये जो एक 14 रुपये का गैप खुल गया है और अगर इसको परसेंटेज वाइज निकालें आप तो ये को रफली 25 से 30% का आपका वेरिएशन आ गई है। एक बहुत बड़ा गैप है। ठीक है, बट अगेन उसमें वजह यही है कि एक तो क्वांटिटी का फ़र्क आता है कि क्वांटिटी कितनी की बात हो रही है, दूसरा ये फ़र्क आता है कि ब्रांड कौन सी है, तीसरा फ़र्क आता है कि उस ब्रांड का मॉडल कौन सा है और चौथा फ़र्क, बाकी फ़र्क तो अपनी मर्ज़ी से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बट ये 3 मेजर फ़र्क हैं। अब इसमें लेने का कौन सा है, अगेन डिपेंड करता है कि आपकी साइट कौन सी है, इंस्टॉलेशन कौन सी है। और मेरी रेजिडेंशियल साइट है। चलें, रेजिडेंशियल साइट है, फ़र्ज़ करें नॉर्मल सा आप L2 स्टैंड्स पे लगा रहे हैं या आप एलिवेटेड पे लगा रहे हैं, तो मुझे अच्छे पैनल चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। सबसे अच्छे पैनल से जो अवेलेबल हैं वो N टाइप के ही अवेलेबल हैं। और उसमें अगर आप चाहते हैं कि रिफ्लेक्शन के थ्रू आप चलाना चाहें तो आप बाईफेशियल लें। नॉर्मल प्राइसिंग पे अगर आपको मिले, ज़्यादा महंगा ना मिले और आप उसको एलिवेट करके लगा सकते हैं तो फिर आपको ऑफ कोर्स N टाइप में बाईफेशियल लेने चाहिए। तो उसमें मुझे क्या फ़ायदा होगा? सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि N टाइप की एनुअल डिग्रेडेशन जो है वो कम है अगर आप उससे कंपेयर करें बाकी P टाइप के पैनल से। ठीक है। दूसरी बात ये है कि फर्स्ट ईयर डिग्रेडेशन जो है वो भी कम है। LID, लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन है, उसकी पॉसिबिलिटी भी कम है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल P टाइप पैनल। जिसका मतलब है कि डिग्रेडेशन का मतलब ये है कि 25 साल बाद आपका जो N टाइप का पैनल है वो हो सकता है वो 85% एफिशिएंट हो और P टाइप का पैनल हो सकता है कि 80% एफिशिएंट बचा हो। ये फ़र्क हो सकता है आपका 25 साल बाद। अच्छा। तो जिसका मतलब है कि हर साल थोड़ी थोड़ी परसेंटेज, थोड़ी थोड़ी प्रोडक्शन आपका N टाइप पैनल आपको ज़्यादा दे रहा होगा और जो P टाइप का पैनल है वो हर साल थोड़ा सा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि P टाइप को आप छोड़ दें और बोलें वो है ही बेकार, 25 साल बाद वो नाकारा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है। बट अगेन अगर आप ले सकते हैं, आज अफोर्डेबिलिटी में आ रहा है, अवेलेबल है, एक प्रोडक्ट डेवलप हो चुकी है और उसमें कोई कंप्लेंट्स भी नहीं है और अबंडेंटली अवेलेबल है, तो ऑफकोर्स अच्छी चीज़ लेनी चाहिए। फिर बाईफेशियल पैनल लेने का फ़ायदा ये होगा कि आप रिफ्लेक्टेड सनलाइट से 3 से 4% एफिशिएंसी एक्स्ट्रा बना सकते हैं, एक्स्ट्रा ले सकते हैं। उसमें इशू ये आएगा कि आपको इंस्टॉलेशन वाइज आपको उन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि बाईफेशियल पैनल इंस्टॉल करने का तरीका अलग है, उसका स्ट्रक्चर अलग डिज़ाइन होता है और उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी डिफरेंट होती है। बट अगर आप बेयर कर सकते हैं और आप उससे बेनिफिट ले सकते हैं तो आपको लेना चाहिए, क्यों नहीं लेंगे आप। अच्छा। इसी तरह जैसे हमने पहले एक वीडियो बनाई थी कि बाईफेशियल पैनल्स पे रिसर्च हुई है कि आप उसको वर्टिकली लगाएं। तो अगर आप किसी अपने एग्रीकल्चरल साइट पे लगा रहे हैं, पाकिस्तान में तो ज़रूरी रकबे की इतनी हैसियत नहीं है ना, इतनी वैल्यू नहीं है। मतलब जो हमारे यहाँ ज़्यादातर जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं होती, इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, वो सस्ती है। तो इसलिए वहाँ आप अगर एक कोने पे अपने थोड़ा सा एरिया डेजिग्नेट करके वहाँ पे अगर आप सोलर का प्लांट लगा लेते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि इसके नीचे की जो मेरी कल्टीवेशन मैं कर सकता था वो मेरी रह गई है, क्योंकि पहले ही इतनी जगह बंजर पड़ी हुई है, इतनी ज़्यादा आपने लैंड ज़ाया करी हुई होती है और पानी आपके पास इतना अवेलेबल नहीं होता, तो फिर आप इस बात को मद्देनज़र नहीं लाते। बट बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ एक स्क्वायर फुट मैटर करता है। जैसे सिंगापुर में लैंड की कॉस्ट है और वहाँ पे लिमिटेड लैंड है उनका, तो उसी में उन्हें कल्टिवेशन करनी है। तो वहाँ पे फिर वो बोलते हैं कि भाई एक स्क्वायर फुट की जब वैल्यू है तो फिर हम सोलर के चक्कर में नीचे की लैंड को क्यों ज़ाया करके बैठ जाएं कि वहाँ हम कुछ उगा ही ना पाएँ। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में लैंड खरीदी हुई है, अब वहाँ पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा के वहाँ से लाइन इधर तक लेके आने की कोशिश में है कि हम, क्योंकि हमारा लैंड लिमिटेड है तो हम वहाँ सोलर लगा लेंगे तो नीचे के फिर हम प्रोडक्टिविटी हमारी कम हो जाएगी। तो उससे अच्छा है कि हम थोड़ा दूर दराज ऑस्ट्रेलिया में लगा के वहाँ से लाइन डलवा लेते हैं, विच इज़ फाइन, क्योंकि आपकी लैंड उसकी वैल्यू ही इतनी है। तो फिर आपके लिए ये भी फीजिबल है कि आप फिर 1500 किलोमीटर दूर से लाइन अपने लिए डलवा। अच्छा, वैसे जो इतनी दूर से डलवाने का उनका आइडिया तो वो अपने सी में डाल लें, मतलब इतनी मुश्किल उन्हें क्या है? भी एक 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी एक कॉन्सेप्ट है और ये भी एक कॉन्सेप्ट है। फ़र्क ये है कि ऑस्ट्रेलिया में सनलाइट की इंसिडेंस डिफरेंट है, प्लस इधर है भी ज़्यादा। ये भी है कि जब लैंड पे लगाएंगे तो उसकी मेंटेनेंस O&M करना आसान है, लैंड से एक्सेसिबल है, किसी थर्ड पार्टी को आप आउटसोर्स कर देंगे और वो आसानी से लैंड की मेंटेनेंस कर देगी। सी में अगर रफ सीज आए या कोई और इशू आया तो फिर उसकी मेंटेनेंस करना मुश्किल है। बट ट्रॉपिकल रीजन है, वहाँ होती भी बारिश ही होती रहती है, तो वहाँ फिर आपकी प्रोडक्शन
एक मार्जिनलाइज होती है, कम होती है। तो मेरे लिए आप रिकमेंड यही कर रहे हैं कि बायफेशियल एन टाइप की तरफ चले जाए इस टाइम पे सबसे बेस्ट वही अवेलेबिलिटी करंटली सबसे अच्छा यही है। बायफेशियल के रेट अगर ज़्यादा मिले तो मैं फिर नॉर्मल एन टाइप पे चला जाऊँ, फिर इस टाइम पे सबसे नई टेक्नोलॉजी यही है। और अगर आपको सब चीज़ें ही बहुत महंगी मिलती हैं तो फिर आप पी टाइप भी लगवा सकते हैं। ठीक है। सोचने की बात, समझने की बात यह है कि जिस बंदे ने आज से 8 साल पहले 2015 में पी टाइप के पैनल्स लगवाए थे 300 वॉट के, एज लॉन्ग एज के वो जेन्युइन थे, BLD के हों, QCell के हों, जिंको के हों, जिस भी ब्रांड के उस वक्त के Tier 1 के थे, उसने जो भी लगवाए उस वक्त, और वो बेशक 300 वॉट के ही थे, आज भी वो अपनी डेटा शीट के मुताबिक ही काम कर रहे हैं। एज लॉन्ग एज उस पैनल को कस्टमर ने अब्यूज़ नहीं किया, उसकी सफाई नॉर्मल तरीके से रखी, उसकी सरफेस को क्लीन करके रखा और उसको डैमेज नहीं कर लिया तोड़ फोड़ के, तो वो आज भी उसी अपने पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि वो 25 साल बाद जो 25 साल की उसकी वारंटी है वो आज भी एप्लीकेबल है कि वो हर साल अपनी बस उतनी थोड़ी सी एफिशिएंसी लूज़ करेगा, और 25वें साल भी अगर आप उसको टेस्ट करेंगे तो वो 80% एफिशिएंसी पे खड़ा होगा। तो आपका जो आज एन टाइप का पैनल है वो को 50 साल की वारंटी के साथ नहीं आ रहा, वो 30 इयर्स की वारंटी के साथ आ रहा है, विच इज़ एन इम्प्रूवमेंट ऑफ कोर्स, 25 ईयर्स से तो ज़्यादा है, और दूसरा उसमें वो डिग्रेडेशन भी कम है। बट अगर आपको वो बहुत महंगा मिलता है, आज की प्राइसिंग में ही आप कंपेयर करेंगे ना, आज से ना 10 साल पहले की प्राइस कंपेयर करेंगे ना 10 साल बाद की करेंगे, अगर आज आपको पी टाइप के कंपैरिजन में वो 10-10, 20, 15-15 रुपये महंगा मिल रहा है तो फिर वर्थ नहीं बनती। बट अगर आसपास में मिल रहा है और आपके बजट में भी आ रहा है तो फिर आप ले सकते हैं। और अगर कोई बंदा आज भी प्लांट लगवाएगा पी टाइप का और बोलेगा कि मेरा प्लांट फेल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, उसका भी प्लांट चलता रहेगा। ठीक है, ऑफ कोर्स थोड़ा सा फ़र्क रहेगा, बट वो कॉस्ट वाइज भी तो फ़र्क रहा ना। ठीक है, तो अगेन अगर मार्जिनल डिफरेंस है तो आप लगवा सकते हैं। ठीक है, और अच्छी चीज़ ही लगवानी चाहिए। ठीक है, वीडियो को रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपके एरियाज़ में क्या रेट चल रहे हैं, क्योंकि ये जो रेट्स में हम डिस्कशन कर रहे हैं ये कराची के रेट्स हैं, बाकी एरियाज़ में रेट्स में फ़र्क आने में टाइम लग जाता है। और बहुत सारे एरियाज़ होते हैं जहाँ रेट्स चेंज ही नहीं होते। अभी भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे रेट्स 55-60 प्लस चला रहे हैं लोग, और क्योंकि चला इसलिए रहे हैं क्योंकि वो चल पा रहे हैं, कस्टमर को पता ही नहीं है कि रेट्स में फ़र्क आ चुका है। और ये जो 38 से 52 रुपीज़ के वेरिएशन प्राइसिंग है, ये तो कराची के रेट्स है। आप बताएं आपके एरियाज़ में क्या चल रहे हैं रेट्स, ताकि अगर रेट्स बहुत ज़्यादा फ़र्क है तो आपको भी पता लगना चाहिए, बाकी लोगों को भी पता लगना चाहिए, और लोगों को अवॉइड करना चाहिए जिस चीज़ का जो रेट ही नहीं है उस पर लेना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू।